किराया, परचेज यानी खरीदना। तो हायर परचेज एक ऐसी चीज है कि हम किराए पे कोई चीज परचेज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किराए पर कैसे कि कोई भी चीज, कोई भी एसेट परचेज की जाए, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, चाहे वो जो है फ्लक्चुएटिंग एसेट, करंट नहीं बोल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग एसेट। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं कि किसी ने कोई कार खरीदी, एक सिंपल चीज, छोटी सी एक कार खरीदी। कार खरीदने के टाइम पर उसके पास बहुत पैसा, टोटल पैसा नहीं है। मान लीजिए है उसके पास 10 लाख की कार खरीद रहा है और उसके पास पूरा पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने जो भी परचेजर बायर है, सेलर है, वेंडर, यहाँ पर उसको कहते हैं, एक वर्ड याद रखिएगा, हायर वेंडर। हायर वेंडर और दूसरा होता है हायर परचेजर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बात ही कर रहे हैं लोग। तो कार उसने खरीदी और खरीदने के लिए गया, उसने कहा भाई हम इतना पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए और उसके बाद जितना भी पैसा आएगा वो उसको आप धीरे धीरे आप देते रहिएगा। और कितने साल में आप कंप्लीट करेंगे या कितने महीने में देंगे। तो अब आपकी ये सिस्टम जो गया लेने के लिए, परचेज करने के लिए, और जो बेच रहा है उससे कहा एक काम करिए 2 लाख रुपए हमें दे दीजिए। जब 2 लाख रुपए ऑन द स्पॉट जैसे ही परचेज कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले किसी ने भी 2 लाख रुपए दे दिए, वो कहलाएगा आपका डाउन पेमेंट। नाम आपको सुनाइए, डाउन पेमेंट। तुरंत उसने डाउन पेमेंट कर दिया। अब 10 लाख में से कितना बचा? 8 लाख बचा। ये हो गया मेरे पास पैसा कि अब पे करना है, पे करना है। अब जब हम 8 लाख पे करेंगे तो कैसे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो उसने बोला, वेंडर ने, कि काम करो इसको आप 8 साल तक दे दो। 8 साल तक वो कितना देगा बताए? 1 लाख और 1 लाख। और हो सकता है वो और कम कह रहे नहीं भाई हमारे पास इतना पैसा है कि हम और पैसा आपको दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 2 लाख। ठीक है, आप 4 लाख 4 साल में खत्म कर दो। 4 साल में उसने 2-2 लाख रुपए देगा। तो किश्त कितने की हो गई? 2 लाख। इंस्टॉलमेंट हो गई 2 लाख। 2 लाख। लेकिन अब क्या हम सोचते हैं कि वो 2 लाख रुपए आगे दे देगा, लेकिन जो हायर वेंडर होता है वो क्या कहेगा इसके साथ? विद इंटरेस्ट। हमेशा उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है, मान कितना भी इसका कितना भी परसेंटेज होगा वो ऐड होगा। वो जो पैसा दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड हायर परचेज। ठीक है, क्लियर? आसान है। आसान इसलिए क्योंकि हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसके साथ इंटरेस्ट दे रहे हैं और हमारा जो अमाउंट आएगा वो है। अब तो फिलहाल ये सिस्टम है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। जो बेचता है वो कहलाता है हायर वेंडर। हायर वेंडर। इसको हम लोग हायर सेलर भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग हायर वेंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हायर जो परचेज करता है वो कहलाता है हायर परचेजर। आप इसको हायर बायर भी कहते हैं। अब आप देखिए हायर किस बेसिस पे लिया? किसने लिया? बायर ने ले लिया। उसके पास कार आ गई और उसके बाद वो पैसा उसने पूरा नहीं दिया तो भी हायर दिया। और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हायर परचेज पर जो बायर होता है कार तो मिल जाती है, यानी कि असेट का पोजीशन हो जाता है, लेकिन हाँ कभी भी कार उसकी नहीं होती है। डिफरेंस समझ रहे हैं? यानी कि वो ओनर नहीं होता है। ओनर कौन रहेगा? हायर वेंडर। कौन रहेगा? हायर वेंडर। हम वेंडर भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगता है सेलर से अच्छा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा हायर सेलर और वेंडर एक ही है। तो हायर किसका? ओनर कौन रहेगा? हायर वेंडर। हायर वेंडर। और बट पोजीशन किसके पास होगा? हायर बायर। परचेजर या हायर बायर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हायर बायर
ओनर कौन होगा? हायर वेंडर, और पोजीशन किसके पास होगा? हायर परचेज, अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, जिसमें हम डाउन पेमेंट दे चुके थे। तो हमारे पास था 10, जो हम आ रहे हैं वापस। जब भी दो चीजें पॉइंट करते हैं, दो चीजों का पॉइंट बना रहे हैं, 10 लाख, ठीक है, ये मेरे पास 10 लाख की कार हम परचेज कर रहे हैं। डन। इस 10 लाख की कार में हमारे पास कुछ पैसा ऐड होगा, यानी कि वो इंटरेस्ट ऐड होगा। तो ये क्या कहलाएगा? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, HP, P, हायर परचेज प्राइस, राइट। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैश प्राइस। आप इसका डिफरेंस देख रहे हैं, यानी कि हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल्स टू इंस्टॉल्ड। इंटरेस्ट। अच्छा, डन। यस मैम। दूसरा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। डन। अब हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है, बट हम इसको समझा रहे हैं। क्लियर है? डन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन तुम इतने पीछे क्यों बैठ जाते हो? सबसे पीछे तुम लोग आगे क्यों बैठते हो? पीछे कुछ बैठते हो। ये डन है? यस मैम। आपको हायर परचेज प्राइस को निकालना है। हायर परचेज प्राइस में हमेशा कैश प्राइस में जब भी ऐड होगा इंटरेस्ट, वो हायर परचेज प्राइस। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। हायर परचेज प्राइस हमेशा किससे ज्यादा होगी? कैश प्राइस से। क्यों? इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटा सा पॉइंट, ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम, जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। ठीक। अब एक पॉइंट और हम बताएंगे। आप लोगों ने ये सोच पहले बता देते हैं, हर परसेंटेज जितना भी हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट निकाला, और इंटरेस्ट निकाला जो डाला होता है उसमें इंटरेस्ट निकलता है। सबसे पहले अगर हमने 10 लाख की हमने कार खरीदी थी, तो हम सबसे पहले माइनस करेंगे इसको 2 लाख। वो क्या था? हमारा डाउन पेमेंट। अब हमारे पास चूंकि ये पैसा हम दे चुके हैं, तुरंत दिया है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ से लगना शुरू होगा? 8 लाख से। और हमेशा किस पे लगेगा इंटरेस्ट? कैश प्राइस। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? कैश प्राइस। दूसरी चीज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे उससे थोड़ा कम, थर्ड पे उससे कम, और फोर्थ में सबसे कम। डन? डन? यस मैम। यानी कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, सबसे पहले वाली इंस्टॉलमेंट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। उसका रीजन सुनिए, क्योंकि परसेंटेज कैश प्राइस पे निकालते हैं, और कैश प्राइस पे निकालने के लिए टोटल पर निकालते हैं। मान लीजिए 10% है, तो ये 10% इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसमें हम 80,000 अकाउंट करेंगे। ठीक है। जब हम नेक्स्ट पे करेंगे इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे, ना कि इसमें से 2 लाख माइनस किया, यानी कि 6 लाख है। 6 लाख का परसेंट इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना? 10%। इसी तरीके से हम धीरे धीरे निकालते चले जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत बढ़िया वाला है, आपने किया हुआ है। कितने लोगों ने एग्जीक्यूटर अकाउंट या लोन अकाउंट बनाया था? पार्टनरशिप, याद है? जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे थे तो विद इंटरेस्ट और पेमेंट, फिर हमारे पास इंस्टॉलमेंट बच जाती थी, फिर इंस्टॉलमेंट फिर पेमेंट, बस यही है ये हायर परचेज। अब एक पॉइंट और हायर परचेज का, कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने सुना है, हम इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। 2 सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। मेन तो हमने हायर परचेज का होता है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट मेथड। आपके कोर्स में दोनों हैं, लेकिन डिफरेंस आता है आपके एग्जाम में। मतलब आपके एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम। अगर प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी आएगी। थ्योरी में आएगा व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, और इस हायर परचेज सिस्टम में आप में आएगा डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज और